Assalamualaikum students, welcome to Brain Bazaar. This is lecture 9, class 10, chapter 11, organic compounds और आज का lecture है coal as a source of organic compounds. पहले हम coal पढ़ चुके हैं तो हम आगे पढ़ेंगे कि coal मज़ीद organic compounds हमें किस तरह provide करता है. Since coal में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, different elements होते हैं और different organic compounds भी होते हैं, तो हम लोग उसको remove करवा के या फिर उसकी distillation करवा के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन का आम मायने है साफ करना या अलहदा कर देना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल होती है एब्सेंस ऑफ एयर में। एयर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कोल को हीट किया जाएगा और इससे हमारे पास क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक्सेसिव हीटिंग हो रही है और इससे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कोक, कोल टार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के? कोल गैस हम सबसे पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें पता चल रहा है सारे गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैस इसमें इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका क्या फ़ायदा है? इस गैस को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल बर्निंग के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में। जैसे हमारे घर जो गैस आती है सिंपली जिस पे हम चूल्हा जलाते हैं, दैट इज़ मीथेन। लेकिन कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एडेड होते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े लेवल्स पे यूज़ होते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड्स इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। अब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो मेटल के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही आम एग्जांपल अगर दूं कि आपके पास कोई मेटालिक बर्तन है और उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो उस डिज़ाइन के बनाने के प्रोसेस को इचिंग कहते हैं, लेकिन वो अंडर आता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के। यानी मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको जब आप ट्रीट करते हो, उनके ऊपर कोई प्रोसेस करते हो, तो वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस बन जाते हैं। नीचे आ जाते हैं अमोनिकल लिकर पे। अमोनिकल लिकर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अमोनिया गैस मिक्स होती है वाटर में, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। अमोनिकल लिकर इज द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। अब आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि अमोनिया की खाद होती है, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है, वो खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं ये फसलों में, खेतों में या फिर आम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिकल लिकर को ट्रीट करवाया जाए, ठीक है। तो ये यूज़ लिखा हुआ है अमोनिकल लिकर का। फिर उसके बाद आ जाता है कोल टार। जैसे हम ये सुनते हैं कि रोड के ऊपर डली हुई है कोल तार, डली हुई है, तार बोलते हैं कोल तार, तो उर्दू में हम उसको कोल तार बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में कोल टार बोलते हैं। और अगर आपने देखा हो बहुत गौर से तो बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में होता है और वो लिक्विड होता है और उसमें आगे मज़ीद काफ़ी ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट से हमारे पास कोल टार बना होता है। और जब आप इस तरह की रोड से गुजरो जिसको अभी अभी बनाया गया हो ना, तो उसके ऊपर ये डली होती है तो उससे स्मेल एक आ रही होती है। स्मेल को हम अरोमा कहते हैं और इसीलिए यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली एरोमेटिक है। अब इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने के लिए, लेकिन इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। कोल को डिवाइड करने के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कोल टार के लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नीचे आ जाता है जो हमारे पास कोल टार से डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, दैट इज बेंजीन, फिनोल, टोलुइन एंड एनालीन। बेंजीन का भी आपको पता है कि एरोमेटिक है, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हुई हूँ। और इन सब का जो फर्दर यूज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोजिव्स यानी धमाका खेज मवाद जो होता है, पेंट्स, वार्निशेस, वार्निश कहते हैं जैसे पेंट के ऊपर आपको एक क्लियर कोट लगानी होती है ताकि वो ज़्यादा फिनिशिंग आए, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कहते हैं जो जिससे आप जो पेस्ट्स होते हैं उनको मार देते हो फसलों में, उस तरह की दवाइयों को कहते हैं। अच्छा, अब नीचे ये जो लिखा हुआ है पिच, इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पिच और व्हाट इज पिच विच इज रिलीज फ्रॉम कोल टार। तो पिच एक ऐसा ब्लैक रेजिड्यू है जो रोड और सरफेसेस और रूफ्स के लिए यूज होता है। अब कोल टार जो है उसके अंदर से ये वाला रेजिड्यू निकलेगा जो हम रोड्स और रूफ्स वगैरह पे यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट विच इज कोक। कोक इज 98% कार्बन सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड। वोलेटाइल कहते हैं जो आपके पास इवेपोरेट हो जाते हैं सरफेस से।
तो जब ये सारा एवेपोरेट हो जाता है तो 98% कार्बन सॉलिड रेजिड्यू जो रह जाता है, दैट इज कोक। कोक समझ के आपने ये नहीं लिख देना कि वो लिक्विड फॉर्म में है या कुछ, इट इज़ कम्प्लीटली सॉलिड और 98% कार्बन है। और इसकी यूजेस हमारे पास हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, स्पेशली आयरन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है कि आपने कहीं से मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाना है, और ये एज अ फ्यूल भी यूज होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।